क्या आप जानते हैं कि भाभी से गैंगरेप, नन से ब्लैकमेलिंग और पुलिस का खेल, दिल झकझोर देगी रेप पीड़िता की आप बीती। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के राजियासार थाने इलाके के गांव सावलसर की कहानी रूह को कपा देने वाली है। यहां गैंगरेप के बाद ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक भाभी और नंद ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। करीब 3 महीने पहले भाभी ने तो 4 दिन पहले नंद ने खुदकुशी कर ली। साल 2017 में फिल्म आई थी काबिल। इस फिल्म के हीरो और हीरोइन यानी ऋतिक रोशन और यामी गौतम का किरदार नेत्रहीन था। फिल्म में एक कारपोरेटर का बेटा यामी के किरदार का रेप करता है। ऋतिक और यामी थाने जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। इसके बाद हौसला बढ़ता है तो कारपोरेटर का बेटा दोबारा यामी के घर में घुसकर उसका रेप करता है। अब कानून और सिस्टम से हार चुकी यामी की किरदार खुदकुशी कर लेती है। संबंधित खबरें फिल्म की ये कहानी दिल झकझोर देने वाली है, लेकिन राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के राजियासार थाने इलाके के गांव सावलसर की कहानी रूह को कपा देने वाली है। यहां गैंगरेप के बाद ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक भाभी और नंद ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। करीब 3 महीने पहले भाभी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि 4 दिन पहले मजबूरन नंद ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोप गांव के 3 लड़कों पर लगा है। मृतक के भाई ने बताया कि गांव के 3 युवक पिछले कुछ समय से उसकी पत्नी को परेशान कर रहे थे। उन्होंने उसकी पत्नी का अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसके साथ गैंगरेप कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने पत्नी से उसकी नंद से भी बात करवाने के लिए कहा था। मजबूरन होकर उसने नंद से बात करा दी। उन लोगों ने उसे भी भाभी की इज्जत का वास्ता देकर अपने पास बुलाया और अपनी हवस का शिकार बनाया। इस तरह तीनों युवक ने उन दोनों महिलाओं को लगातार शारीरिक शोषण करने लगे। इससे तंग आकर भाभी ने एक दिन खुद को आग लगा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। ये दिसंबर 2023 की बात है। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई से बचती रही। इधर आरोपियों का मन इतना बढ़ गया कि भाभी की मौत के बाद भी नंद को परेशान करते रहे। इससे दुखी होकर नंद ने अपनी परिजनों की सारी बातें बता दी। परिवार के लोग थाने पहुंचे। पीड़िता लड़की का बयान दर्ज किया जाने लगा। इस दौरान पुलिस अधिकारी पीड़िता के साथ ऐसे सलूक कर रहे थे जैसे कि वो खुद आरोपी हो। डीएसपी ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिसे सुनकर पीड़िता को भी लग रहा था जैसे एक बार फिर उसका बलात्कार हो रहा है। पुलिस व्यवहार से तंग आकर पीड़िता के परिवार जन गंगानगर एसपी गौरव यादव के पास पहुंचे। एसपी को पूरे मामले से अवगत कराए। उनके आदेश के बाद इस मामले की जांच शुरू की गई, लेकिन अंधे कानून के अंधेपन का तमाशा खत्म नहीं होता है। लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। जाहिर है कि मेडिकल रिपोर्ट से उसकी सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन कानून को अपने हिसाब से नचाने वाले डिप्टी एसपी और उनके बहादुर पुलिस वालों की बेशर्मी देखिए कि मेडिकल टेस्ट के लिए आबा को उसके गांव से श्री गंगानगर अकेले उसी दिन अस्पताल भेजते हैं। जिस दिन अस्पताल में छुट्टी थी, कोई डॉक्टर तक नहीं था। पूरा दिन खराब करके पीड़िता वापस लौट आई। अगले दिन फिर पीड़िता सर के अस्पताल पहुंची। वहां उसके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे वो खुद रेपिस्ट है। नंगेपन का आलम देखिए। खाकी के साथ साथ सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर साहब भी वैसे ही कानून का तमाशा बन रहे थे जैसे खाकी वाले बड़े बाबू उन्हें बताते जा रहे थे। पीड़िता पढ़ी लिखी थी। उसने निर्भया की कहानी भी सुन रखी थी। उसे लगता था कि अब देश बदल चुका है। पुलिस वालों किसी बलात्कारी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो तमाम दुश्वारियों के बावजूद गुनहगार को सजा दिलाना चाहती थी। पीड़िता की लड़ाई के आगे कानून पर झुकना पड़ा। तीनों में से 2 गुनहगारों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने उन्हें जेल भी भेज दिया, लेकिन तीसरे और सबसे ताकतवर गुनहगार की लड़ाई अभी जारी थी। तीसरे गुनहगार कोई मामूली गुनहगार नहीं है, राज्य के एक मंत्री का रिश्तेदार है। लिहाजा पुलिस ने अपना पूरा फर्ज निभाते हुए उसे इस केस से दूर कर दिया। पीड़िता उसे भी सजा दिलाने के लिए लड़ती रही, लेकिन उसमें कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। उल्टे उसकी वजह से घर और घर के लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। इस बात का एहसास अब पीड़िता को भी होने लगा था। लिहाजा 3 अप्रैल को उसने एक आखिरी फैसला लिया। वो अपनी आखिरी बात मीडिया के जरिए देश तक पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसने 3 अप्रैल की सुबह कुल 4 रिपोर्टर को फ़ोन किया। उसको अपनी पूरी कहानी सुना दी। इसके बाद उसे रात का करीब 12 घंटे के बाद अपने घर में फांसी के फंदे पर झूल गई। फांसी पर झूलने से पहले उसने अपनी कलाई भी काट ली थी। वो खुद के जिंदा बच जाने की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती थी। शायद वो अंधे, बहरे और गूंगे कानून को उकता चुकी थी। उससे यकीन हो चला था कि जो
इंसाफ उसे जीते जी नहीं मिल रहा है। शायद उसकी मौत वो इंसाफ दिला दे। बस यूँ समझ लीजिए कि उसकी की कहानी फिल्म काबिल से कुछ अलग नहीं है। फ़र्क इतना है कि फिल्म में हीरो और हीरोइन अंधे बने थे, यहाँ कानून अंधा था। इसे अंधे कानून की वजह से 2 लोगों को खुदकुशी करनी पड़ी थी। जी हाँ, नंद ने पहले उसकी भाभी को भी। जब कानून और पुलिस उसके सुलगते सवालों के जवाब नहीं मिले तो वो खुद जिंदा आग में जल उठी। ये कहानी सिर्फ 2 मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ये खाकी खादी कानून, इंसाफ सिस्टम हर एक के मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ है। तो चलिए जीते जी पीड़िता की जिस कहानी को उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई नहीं सुन पाया, उसे सुनते हैं। इस कहानी की शुरुआत साल भर पहले होती है। पीड़िता भाभी कॉलेज में पढ़ रही थी। कॉलेज से घर वो बस से जाया करती थी। उसी बस में 3 और लड़के अपने कॉलेज जाया करते थे। इन लड़कों के नाम अशोक, लालचंद, सोयचंद। इनमें से सोयचंद राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुमित गोत्रा के रिश्तेदार हैं। बस में आते जाते तीनों लड़कों से पीड़िता की दोस्ती हो जाती है। एक रोज मौका मिलते ही तीनों उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। इस दौरान मोबाइल से उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं ताकि वो पुलिस या घर वालों से इसके बारे में कुछ न कह सके। इसके बाद तीनों ने इसे धमकी के साथ उसे को छोड़ देते हैं। 2 बच्चों की मां इसे हादसे से डर गई। उसे लगा कि यदि उसका वीडियो उसके गांव और ससुराल वालों तक पहुंच गया तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा वो खामोश हो गई। इसके बाद उसको नोचने खसोटने का यह सिलसिला महीनों तक बदस्तूर चलता रहा। भाभी की लूटते रहे इज्जत। नंद पर भी आरोपियों की नज़र। इज्जत की खातिर पीड़िता अब तक खामोश थी, लेकिन फिर अचानक एक रोज वही तीनों लड़कों उसको धमकी देते हैं कि अब वो अपने नंद से उन्हें मिलाएं, उससे फ़ोन पर बात कराएं, वरना वीडियो लीक कर देंगे। वो अपना घर टूटने के डर से नंद को सारी बातें बता देती है। अब दोनों पूरी तरह से उन तीनों लड़कों के चंगुल में फंस चुकी थी। नंद नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी की ज़िंदगी खराब हो, पर पता नहीं था कि अब खुद उसकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। ये सिलसिला भी महीनों तक चलता रहा। घर की इज्जत खातिर दोनों अब तक खामोश थीं। लेकिन फिर दिसंबर 2023 को जब नंद भाभी घर लौट रही थी, तब रास्ते में 3 लड़कों के फिर से टकरा जाते हैं। इस बार तीनों पहली बार एक साथ दोनों की आबरू लेते हैं। लूटती हुई आबरू के बीच भाभी अपने सामने अपने नंद को भी लूटती देख रही थी। उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद उसी शाम उसने खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला लिया। नंद की असमत लूटते देख खुद को आग के लिए हवाले। हालांकि उसकी सास और कुछ लोगों उस पर नज़र पड़ गई। उन्होंने फ़ौरन आग बुझा दी, लेकिन तब तक वो 80% झुलस चुकी थी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर 2 महीने के बाद 23 फरवरी उसने दम तोड़ दिया। इसी बीच भाभी के सुलझने के बाद उसके घर वालों ने बिना सच्चाई जाने उसके ससुराल वालों पर उसे जला डालने का आरोप लगाया। इस पर पुलिस ने उसके पति और नंद समेत पूरे घर वालों पर मुकदमा दर्ज करा लिया। लेकिन मरने से ऐन पहले खुद भाभी ने पूरे गांव वालों के सामने ये बयान दिया कि उसका पति नंद और ससुराल वालों के लोग बेकसूर हैं। उसने खुद को आग इज्जत की खातिर लगाई थी। उसकी मौत के बाद अब नंद ने भी हिम्मत जुटाई और घर वालों की सारी कहानी बता दी। उसके बाद नंद उन तीनों लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने गए। यहीं से अंधे कानून की अंधी कहानी शुरुआत होती है। पहले तो पुलिस उस पर दबाव डालती है, जेल से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ये आम सवाल। पुलिस कहती कि वो 1 या 2 लड़कों का ही नाम ले, तीनों का नहीं, खासकर उस लड़के का तो बिल्कुल नहीं जो राज्य के मंत्री का रिश्तेदार है। लेकिन उसकी मौत के बाद उनकी सच्चाई लोगों तक पहुंच जाती है। उनका नज़रिया बदल जाता है। अब वही लोग उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए। पुलिस को भी एहसास था कि दोनों मौत का असली जिम्मेदार उन तीनों के अलावा खुद पुलिस भी है। लिहाजा अब खुद पुलिस के पास भी अपने बेशर्म चेहरे को छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरन उन्हें उस तीसरे गुनाहगार को भी गिरफ्तार करना पड़ा। जी हाँ, नंद की मौत के ठीक 24 घंटे के बाद उसे तीसरे गुनाहगार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसे वो अब तक खुद ही भागती और बचती रही। पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं, मालूम भी नहीं है कि ये सवाल अच्छा है या बुरा, पर जहन से ये सवाल जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि यदि नंद ने अपनी जान दे दी होती तो क्या ये तीसरा गुनाहगार पकड़ा जाता? क्या नंद भाभी को इंसाफ मिल पाता? वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।